फ़ास्ट बॉलिंग मेरी अच्छी थी, मुझे ऐसा लगता है, मेरे कोच को भी ऐसा लगता था कि फ़ास्ट बॉलिंग इसका जो है वो अच्छा है, क्योंकि मेरा रेस्ट अच्छा चलता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि शायद मेरी हाइट उतनी नहीं बढ़ती शायद, तो उन्होंने स्पिन में स्विच करने के लिए बोला। तो शायद पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि स्पिन मुझे पसंद नहीं थी और मैं हमेशा चाहता था कि मैं फ़ास्ट बॉलिंग करूं। मैं 10 दिन ग्राउंड नहीं गया, क्योंकि मुझे था कि मैं फ़ास्ट बॉलिंग ही करूंगा, पर सर ने बोला अगर तुम्हें क्रिकेट खेलनी है या फिर ग्राउंड आना है तो तुम्हें स्पिन करना पड़ेगा। Hi, I'm Kuldeep Yadav. I play for Kolkata Knight Riders and I play to win. पहले मैं हॉस्टल में था पढ़ने के लिए। पापा ने मुझे लखनऊ में हॉस्टल में डाला था पढ़ाई के लिए। बहुत छोटा था, 8-9 साल की एज में फैमिली की बहुत याद आती थी, तो बहुत रोता था जब भी फैमिली के कोई भी मेंबर आता था मिलने के लिए। तो मैं हमेशा बोलता था कि मुझे निकालो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लगता है, फैमिली की बहुत याद आती थी। तो फिर पापा ने 1 साल वहाँ पे मैं पढ़ा, उसके बाद वहाँ से निकाल लिया। फिर मैं पढ़ने के लिए कानपुर आया। एक्चुअली मेरे जो पापा के जो छोटे भाई हैं, चाचा जो मेरे हैं, वो खेलते थे। वो अच्छा क्रिकेट खेले हैं, वो क्लब में पहले खेलते थे, जहाँ से मैं खेला हूँ वहीं वो प्रैक्टिस करते थे। जब मैं उनके साथ जाने लगा तो धीरे धीरे मैं उनसे ही सीखता गया, क्योंकि जब मैं छोटा था, 7-8 साल की एज में था, तभी मैंने देखा था कि लेदर की बॉल, पैड, बैट सब उनके पास रहते थे। खेलने का शौक़ था, पर कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं क्रिकेट इतने हायर लेवल पे खेलूँगा या फिर कभी स्टेट या डोमेस्टिक के लिए कभी खेलूँगा। पर हाँ, जब मैं ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दिया था तो कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था। एक्चुअली जब मैं एकेडमी गया तो हाँ, उधर टर्फ विकेट नहीं था, सीमेंट विकेट थी और मैटिंग विकेट होती थी उस टाइम पे। और इतनी मुझे नॉलेज नहीं थी क्रिकेट की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता था कि सिलेक्शन कैसे होता है या फिर कैसे मैं आगे बढ़ूँगा। मेरे दिमाग में कभी ये सब चीज़ नहीं आया। मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो मेरे कोच हैं उनको उस चीज़ की बहुत नॉलेज है, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके साथ रहूँगा तो कहीं ना कहीं मैं कुछ अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ। और उसके बाद दूसरी एकेडमी में गया, कमला क्लब, जो कानपुर की काफ़ी फेमस एकेडमी है, और वहाँ पे अच्छे प्लेयर, रणजी ट्रॉफी प्लेयर उस टाइम आते थे, टर्फ विकेट थे, ग्राउंड बहुत अच्छा था। तो सर ने वहाँ पे भी मुझे डाला और 2-3 साल मैंने वहाँ ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की। तो एक क्रिकेटर की तरह काफ़ी मैच्योर भी हुआ वहाँ से, और एट द सेम टाइम अच्छे प्लेयरों के साथ रह के अच्छे लेवल की तैयारी भी मैंने की वहीं से। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं खेला कहीं ना कहीं डैड की वजह से, और उनका एक हमेशा से सपना था कि अच्छी क्रिकेट खेले ये। और शायद जो मेरे चाचा थे, उनको था कि वो चाचा खेलेंगे आगे क्रिकेट, वो नहीं खेल पाए, शायद से उनको था कि ये खेलेगा तो अच्छा रहेगा, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। बस कभी क्रिकेट की इतनी बात नहीं करते थे, आज भी क्रिकेट की इतनी बात नहीं करते हैं, पर मोटिवेट अच्छी तरह से करते हैं कि उनको पता है कि जो तेरे पास काबिलियत है शायद वो तुझे नहीं दिखती है और वो मुझे दिख रही है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से था, बहुत मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी, क्योंकि एक दूसरी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी जाना और वहाँ पे अपने आप को ढालना, वहाँ की परिस्थितियों को समझना, उसके हिसाब से क्रिकेट आगे बढ़ाना, तो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। बुरा से बुरा टाइम मैंने देखा अपनी लाइफ में, अपने घर वालों को लेके भी देखा है। तो मेरे कहीं ना कहीं ये था कि शायद मैं इस पे जब अंडर 15 खेल गया तो मुझे ऐसे यकीन था कि अब मुझे कैरियर बनाना है, तो इस पे कैरियर बनाना है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं किसी और चीज़ को अपनी लाइफ में डालूँ या फिर उसमें इन्वॉल्व हूँ तो कैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इस पे ही मैंने फोकस किया। हमेशा मेरे छोटे गोल थे हमेशा लाइफ में कि मैं छोटा छोटा करूँगा, कि मुझे ये था कि अंडर 15 खेल रहा हूँ तो परफॉर्म करके मैं अंडर 6 NCA जाऊँगा, वहाँ पे इंडिया के बेस्ट प्लेयर रहेंगे, उनके साथ खेलूँगा। तो छोटे छोटे गोल अंडर 15 से 16 हो गई, 16 से 19 हो गई, 19 से जब आया, 19 जब वर्ल्ड कप खेला, तो बस जब वर्ल्ड कप खेलने के बाद मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि मैं जाके अपने डोमेस्टिक जो स्टेट की टीम है, मुझे फ़र्स्ट क्लास खेलने का मौका मिलेगा। तब भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा, बट हाँ, तब ये मुझे था कि मुझे स्टेट खेलने का मौका मिलेगा।
एक्चुअली फ़ास्ट बॉलिंग मेरे लिए इजी लग रहा था उस टाइम पे, और मैं फ़ास्ट बॉलिंग मेरी अच्छी थी। मुझे ऐसा लगता है, मेरे कोच को भी ऐसा लगता था कि फ़ास्ट बॉलिंग इसका जो है वो अच्छा है, क्योंकि मेरा रेस्ट अच्छा चलता था, दोनों स्विंग होता था मेरा छोटी एज में, 10-11 साल की एज में। पर प्रॉब्लम ये थी कि शायद मेरी हाइट उतनी नहीं बढ़ती शायद, तो उन्होंने स्पिन में स्विच करने के लिए बोला। तो शायद पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि स्पिन मुझे पसंद नहीं थी और मैं हमेशा चाहता था कि मैं फ़ास्ट बॉलिंग करूं। पर तो गुस्सा रहा। फिर जब उन्होंने बोला स्पिन करने के लिए तो मैंने ट्राई किया, और पहला ही मैंने चाइना मैन बॉलिंग की थी, जो लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिन होती है अभी, वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं बहुत गुस्से में था, 10 दिन ग्राउंड नहीं गया, क्योंकि मुझे था कि मैं फ़ास्ट बॉलिंग ही करूँगा। पर सर ने बोला अगर तुम्हें क्रिकेट खेलनी है या फिर ग्राउंड आना है तो तुम्हें स्पिन करना पड़ेगा। तो फिर 10 दिन के बाद फिर मैं एकेडमी वापस गया। जब मैंने सर ने मुझे बोला कि स्पिन बॉल डालो, तो मेरे पता नहीं कहीं से मुझे यही बॉल आई कि लेफ़्ट आर्म रेस्ट स्पिन चाइना मैन, मेरे हाथ से वही बॉल निकला। मैंने लेफ़्ट आर्म स्पिन नहीं डाली। ये मुझे भी नहीं पता था कि चाइना मैन होता क्या है, उस एज में कुछ भी नहीं पता था। पर शायद नेचुरली मेरे लिए वो थी चीज़, और सर को भी थोड़ा सा वैसा लगा कि शायद ये थोड़ा रेयर है, कोई ट्राई नहीं करता है, मुश्किल है। पर सर को लगा कि शायद इसके पास ये टैलेंट है। उसके बाद उन्होंने इस पे ही काम करना बेहतर समझा, और सर ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, और जिस तरह से वो हर चीज़ को बताते गए कि हाँ आपको क्या बॉलिंग पे चेंजेस करने चाहिए या फिर आपको कौन सी बॉल सीखनी चाहिए, तो उन्होंने हमेशा उस पर साथ दिया। इंडिया अंडर 19 मैं 2012 में जब मैं आया था टीम में, 16 मेंबर का स्क्वाड जाने वाला था ऑस्ट्रेलिया, और हमारा ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज़ थी। तो मैं उस टाइम 16 साल का था बिल्कुल, और मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सबको उस टाइम भी भरत अरुण सर कोच थे और श्रीधर सर लोग कोच थे, और ये उन्होंने मुझे अंडर 15 NCA से मुझे देखा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे मौका मिलेगा। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत खुश था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो। और उस टाइम उसी सीज़न मेरा मुंबई इंडियंस में सिलेक्शन भी हुआ था, तो उसको लेके और भी बहुत खुश था, क्योंकि हार्डली उस बैच में एक ही 2 प्लेयर जो IPL में थे। वहाँ पे मैंने 2 मैच खेले, 2 मैच में 2 विकेट लिए। फिर जब मुंबई इंडियंस के साथ आया तो मुंबई इंडियंस में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयरों के साथ रहे, तो ऑफकोर्स आप थोड़ा कंफर्टेबल भी फील करते हैं और मैच्योर भी होते हैं। एज ए क्रिकेटर आप सीखते हैं कि रोहित भाई ये लोग वहाँ पे हैं, भज्जूपा वहाँ पे थे, तो काफ़ी सीनियर प्लेयरों के साथ आप बीच में रहते हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला गेम के बारे में। तो फिर जब मैं उसी सीज़न के बाद 2013 में जब इंडिया के लिए खेला अंडर 19, और एज ए प्लेयर मैं काफ़ी मैच्योर था, परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। हर ऑस्ट्रेलिया गया था, 15 विकेट लिए थे मैंने। फिर श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच में 14 विकेट लिए, वनडे में 5-6 विकेट लिए 2 मैचों में। तो परफॉर्मेंस हर हो रही थी। और जब वर्ल्ड कप आया तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत थी, क्योंकि मैं एक सीनियर प्लेयर था उस टाइम पे 14 में। परफॉर्मेंस जैसी होनी चाहिए वैसी हुई। फिर मैं KKR के लिए पिक हुआ, तो फिर वहाँ से लाइफ बहुत चेंज हुई। जब मैं KKR में आया तो मुझे टाइम मिला, काफ़ी सीनियर प्लेयर रहे, और बहुत से ऐसे प्लेयर थे। गौती भाई थे, स्पेशली गौती भाई, मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया, और एज ए लीडर उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। जब मैं चैम्पियंस लीग खेलने वाला भी था, उससे पहले मुझे हर चीज़ बताते थे कि कैसे बॉलिंग करना है, कैसे अपनी स्किल को हमेशा ऊपर रखना है, कॉन्फिडेंट कैसे रहना है। जब KKR में आया तो पहले सीज़न तो मैं एक यंगस्टर था, और टीम हमारी बहुत पैक टीम थी, और जगह मिल नहीं रही थी। सुनील, PC भाई और एक 2 स्पिनर और अच्छे थे हमारे पास। तो मुझे ये था कि ये टाइम अच्छा है मेरे लिए अच्छी स्किल सीखने का और अपने आप को बेहतर रखने का, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक अंडर 19 से आ रहा था। हालांकि KKR हमेशा यंगस्टर को बैक करती है, जैसे हमेशा आपने देखा है, वैसे उन्होंने मेरे साथ किया। हमेशा उन्होंने समझाया हर चीज़ को लेके, तो वो मेरे लिए पहला सीज़न हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं IPL को टफेस्ट लीग मानता हूँ मेरे हिसाब से। एज ए बॉलर मैं यही सोचता हूँ कि
आपको डोमेस्टिक प्लेयर अच्छे मिलते हैं खेलने के लिए। आप अगर आप स्पिनर है तो आपको डोमेस्टिक प्लेयर बहुत अच्छे मिलेंगे जो स्पिन बहुत अच्छा खेलेंगे। अब्रॉड प्लेयर रहेंगे वो भी अपने अपने कंट्री के बेस्ट प्लेयर रहेंगे। तो मुश्किल है बॉलर के लिए, बहुत चैलेंजिंग रहता है। और आप ईडन में खेल रहे हो, अभी लास्ट 3 साल से विकेट बहुत चेंज हो गया है। आई मीन इतना स्पिन नहीं होता है, स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं है विकेट से, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपको कंट्रोल बॉल पकड़ के डालना है। तो ये भी चैलेंजिंग है, आपको अपडेट हमेशा करते रहना चाहिए अपने आप को, क्योंकि तभी आप एक स्टैंडर्ड पे मेंटेन रहेंगे। और ज़रूरी भी है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट टफ़ है कि डेफिनेटली नो डाउट टफ़, एक्सपेक्टेशंस क्राउड फैन सबकी रहती है। मैं 7 साल से केकेआर के लिए खेल रहा हूँ और मुझे पता है कि अब लोगों को लगता है कि हाँ अभी सीनियर प्लेयर होने के नाते परफॉर्म करना ज़रूरी है। प्रेशर भी रहता है और एट द सेम टाइम नर्वस भी रहता हूँ कि हाँ अपने फ्रेंचाइजी के लिए इतने साल से खेल रहा हूँ तो अपना ही बेस्ट दूँ हर गेम में। कभी होता है कभी नहीं होता है, पर इससे आप सीखते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो आप रिलैक्स रहते हैं। जब आपका सीज़न अच्छा नहीं जाता है, फिर मैच अच्छे नहीं जाते हैं, तो आप उसको सोचते हैं कि क्या वजह रही है, क्या वजह से वो ख़राब हो गया। तो इस सब चीज़ों से सीखते इसी से हैं। और क्रिकेट ऐसी ही गेम है, हमेशा आप परफॉर्म नहीं करते रहेंगे और कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, फिर आपको लगेगा कि क्या करना चाहिए। तो उसी टाइम को हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब आएँ तो वो ऐसी गलतियाँ रिपीट ना हो।